मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये देखिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके जीवन परिचय के बारे में। और साहित्यिक परिचय जो रहता है उसको पूरा का पूरा ओवरऑल है। किसी का भी अगर जीवन परिचय आपसे पूछे तो आप कैसे लिखेंगे उसको, और सटीक तरीके से और सरल भाषा में। और इसको कौन याद रखता है? एकदम झंडू चीज़ है, इसको तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग को भूलेंगे भी नहीं कभी। और आपको जो काव्य चाहे मिले, काव्य काव्य के मिले कवि, और चाहे गद्य के मिले आपके लेखक, उन सभी को आप हवा में उड़ा देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसमें देखिएगा, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कितने आसानी से मैं आप लोग को इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। या किसी का भी जीवन परिचय जो लिखना होता है कितना ज़्यादा वो आसान है। देखिए यहाँ पर जीवन परिचय जैसे पूछा जाता है, आपका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, अगर कोई भी चीज़ पूछे आपसे तो आप पहले, भाई साहित्यिक परिचय अगर आपसे पूछेगा तब भी आप वहाँ पर लेखक के बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, तो इसी प्रकार से वो अपना याद रखेंगे, चाहे वो साहित्यिक के हों, चाहे वो सामान्य हिंदी के हों। तो किसी का भी अगर वो मिलता है, अगर उसमें जीवन और साहित्यिक परिचय को पूछा जाता है, तो जिस तरीके से मैंने प्रोफार्मा तैयार कर रखा है, इसी आधार पर आप काम करिएगा। देखिएगा आप एकदम आसानी से कर जाएंगे डिस्कशन इसको। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इसको तो कोई पढ़ता भी नहीं है। लास्ट में यहाँ पर 1-2 दिन आप पढ़ेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। देखिए बात हो रही है आपकी यहाँ पर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लेखक और कवि दोनों के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं पार्टिकुलर देख के मैंने एक लोग का नाम ही ले रखा है इसमें। जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए देखिए, उनका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो उसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले पूरा का पूरा वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किसी बारे में? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके तो समझ लीजिए पेपर में रहेंगे ही। देखिए जब आप याद करते हैं किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, तो उसमें पहला चीज आपको क्या चाहिए? जन्म स्थान चाहिए भाई, जन्म चाहिए, जन्म कब हुआ उस व्यक्ति का। ठीक है, और दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण आपकी रीडिंग बनेगी, उसमें मृत्यु रहेगा उनका, कि कब वो जीवन, भाई जीवन है, अगर इंसान जन्म लेता है तो उसका मृत्यु भी संभव है, मृत्यु होगा ही। शिक्षा की बात होगी, जाहिर सी बात है, वो अगर इतने बड़े कवि बन रहे हैं, लेखक बन रहे हैं, तो उनकी शिक्षा तो कुछ हुई होगी, और उनका साहित्यिक कुछ रचनाएं भी उन्होंने अपनी लिखी ही होंगी। और साहित्य में उनका क्या स्थान है या शिक्षा में उनका क्या स्थान है, ये भी हम लोग को लिखना है। तो आपको कैसे अब लिखना है यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा एकदम। जीवन और साहित्यिक परिचय किसी भी तरीके से आप कोई डालेंगे तो पहले देखिए जो भी लेखक का रहता है, तो आप उनको लिखकर थोड़ा नीचे से अंडरलाइनिंग कर दीजिए 2 लाइनों में, तो यहाँ भी यही लेखक है हमारा, इन्हीं का हमको लिखना है। अब जन्म स्थान, ये देखिए जन्म स्थान और मृत्यु और ये शिक्षा को आप एक ही हेडिंग में शामिल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पार्टिकुलर अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो देखिए जब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा नामक एक जगह था, प्लेस था, वहीं पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खेड़ा नामक प्लेस पर। और ये खेड़ा पड़ता कहाँ है? ये मेरठ जिले में पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मेरठ से जुड़े होंगे, जो हमारे डियर स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग जानते होंगे खेड़ा वाला जो प्लेस है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य है और मेरठ जिला है, और खेड़ा आपका क्या है? जगह हो जाएगा। जो ये गाँव घर की बात हो रही है, खेड़ा जगह। देखिए जगह किस दिन हुआ था? 7 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर 7 अगस्त आपको नहीं भी याद रहता है तो आप समझ लीजिए 1904 भी लिख देंगे, तब भी आपका ये राइट माना जाएगा, कोई इसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, और ज़्यादातर केसों में आपका ये पूरा सन नहीं पूछता है आपसे, वो पूरा बस इतना ही आपसे पूछता है। तो देखिए जन्म स्थान हो गया। अब मृत्यु की बात हो गई 27 जुलाई 1967। ठीक है, अब देखिए ये जो बात है आपकी, कोई भी अगर लेखक रहे, चाहे कोई भी लेखक है, मैं पार्टिकुलर हर एक लेखक की बात कर रहा हूँ, तो अगर हिंदी साहित्य का है अगर वो व्यक्ति, ठीक है, तो बीए, जाहिर सी बात है वो बीए तो करना ही है उनको। ये जो बातें यहाँ पर दिख रही हैं आपको इतनी, तो अगर हिंदी साहित्य का रहेगा तो बीए तो करेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि एमएससी करेगा वो, भाई बीए ही करेगा वो अपने लैंग्वेज भाषा से। जैसे जब भी आप करेंगे, जो आप भी आगे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बीए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो साहित्य के बच्चे हैं वो चले जाएंगे, जो आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं तो वो एमएससी कर लेंगे, बीएससी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एमए हो गया, पीएचडी हो गया, डीलिट हो गया। तो ये जो है बीए, एमए, पीएचडी और डीलिट, देखिए पीएचडी कुछ लोगों में भले नहीं शामिल हो, लेकिन डीलिट जो होता है और बीए, एमए, तो ये कॉमन है। अगर किसी का अगर बाई चांस आप नहीं भी याद रखेंगे, अगर जन्म और मृत्यु भी आपको याद है, तो सभी समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो कूड़ा करकट भरना है उसको आप आसानी से भर जाएंगे। और ज़्यादातर में देखिए ज़्यादातर जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं, तो उनके माता पिता जो होते हैं वो बचपन में, माता पिता पता चला गुजर गए हैं, उनके जो देख रेख किए हैं, उनके चाचा किए हैं, चाची के यहाँ रहे हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है। देखिए 2 लाइन खींचा ना आपका, कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, बड़ी दयनीय स्थिति थी, और इन्होंने घर पर ही रहकर, देखिए जो भाषा यहाँ पर देखिए, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कौन कौन सी भाषा सीखी हुई थी मुख्य रूप से? तो उनकी जो भाषा थी, पाली थी, संस्कृत थी, अंग्रेजी थी, हिंदी थी। फिर से एक बार देख लीजिए, भाषा इनकी क्या थी? पाली थी, संस्कृत थी, अंग्रेजी और हिंदी। तो ये इनकी डिरेक्शंस भाषा थी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने जो इस भाषाओं का अध्ययन किया, तो ये घर पर ही रहकर इन्होंने इस भाषा का अध्ययन किया। ज़्यादातर देखेंगे आपको लेखक और कवि जो रहते हैं उनका ऐसे ही घटना
तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉमन रहता है ज़्यादातर केसों में आप देखेंगे तो ये जो एजुकेशन है आपका, ये देखिए सभी कवियों के लिए कॉमन है। और जो इनकी भाषा है, देखिए भाषा में भी पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू अगर कभी-कभी जुड़ जाता है, तो इतनी 5 भाषा भी अगर आपका याद है, तो वो किसी भी लेखक में, किसी भी कवि में आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ें याद बस रखनी है, साहित्यिक परिचय क्या होता है। कुछ जो भाषा, कुछ जो शैलियों को आप जान रहे हैं, जिस शैली को आप जान रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, बस आप उतनी ही शैली को बता दीजिए कि हाँ, ये जो भी 2-4 शैली जानते हैं कि हाँ, ये इस शैली में इनकी ये गाथाएँ होती थी, इनकी ये भाषा थी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, दुनिया भर का जो है ना, उसमें जो भी पार्टिकुलर लेखक का रहता है, तो लेखक में मुख्य रूप से शैली देखते हैं हम लोग, और कवि वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि ब्रज भाषा है, कि अवधी है, कि खड़ी बोली है, जो भी। तो यहाँ पर आप उसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं को याद रख लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का देखिए पहला चैप्टर है। पहले तो जिस भी लेखक का और जिस भी कवि का आप लिखेंगे, तो पहले उस बुक का ही लिख दीजिए कि भैया ये भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्हीं की बुक का आप लिख रहे हैं, उन्हीं की बुक का आप बता रहे हैं। तो साहित्यिक परिचय में आप बताएंगे क्या, राष्ट्र का स्वरूप, भारत की एकता, कला और संस्कृति, और कल्प वृक्ष। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण रूप से जो शामिल किया गया है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हो गई। अब रचनाओं में लिख दिया जाएगा इनका रचनाएं क्या थी, बड़ी अलग थी, अलग किस्म की थी, लोगों को बड़ी से लाभ मिलता था, लोग बड़ी से प्रॉफिट लेते थे, बहुत ही इनके अद्वितीय रचनाएं थी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे, बचपन में ही अपने ये प्रतिभा से लोगों को परिचित कर चुके थे। तो ये जो सभी में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि किसी में पार्टिकुलर आप नहीं लिखेंगे, किसी में लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, केवल जन्म मृत्यु को आप बदल दीजिए और केवल आप शायर उनकी रचनाओं को बदल दीजिए, नहीं तो पूरा मैटर आपको भरना यही है। ऐसा नहीं कि 5 तो लेखक 5 तो कभी आपसे पूछा जाएगा। देखिए शिक्षा में स्थान अगर आपसे पूछे, शिक्षा में स्थान, तो यहाँ पर शिक्षा में स्थान भी आप लोग को दिख रहा है। जाहिर सी बात है, किसी का तो अपमान करेंगे नहीं, सबको लिखा ही जाता है कि सर्वोपरि है। और धरती पर चाहे कितनों कोई मंद बुद्धि का हो या तीव्र बुद्धि का हो, लेकिन कभी कहा जाता है कि हर एक इंसान जो होता है एक दूसरे से अद्वितीय होता है। तो इनका स्थान क्या है, अद्वितीय है भाई। जाहिर सी बात है, इनके स्थान को तो कोई नहीं भर सकता। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी, सर्वोपरि बता दीजिए। 2 लोगों को आपको लिखना है, इनका स्थान जो साहित्य में स्थान है वो सर्वोपरि है, इनकी रचनाओं से लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। भाई प्रॉफिट ही लिखना है, इनका जितना भी आपके इनके पॉजिटिव चीजें हैं वही आपको बतानी है। अद्वितीय है, साहित्य का मतलब साहित्य में इनका स्थान जो है सर्वोपरि है, और ये जो इनकी रचनाएं वो अद्वितीय हैं। ऐसी ऐसी रचनाओं को इन्होंने दिया जिसमें कि राष्ट्र के लिए भी इन्होंने बहुत तरीके से अपना काम किया, भारत पर भी इन्होंने अपना अध्ययन किया, तरह तरह की बातें घुमा फिरा कर, और समाज को देखते हुए भी उन पर भी उन्होंने बात किया। जन्म स्थान देखिए पार्टिकुलर आपको याद रखना है क्या, कि जैसे इनका अभी ये जो मैटर आपको दिख रहा है, इसी मैटर को आपको बना के लिखना होगा। तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उनका जो जन्म स्थान जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के खेड़ा नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जन्म जो हुआ था इनका कब हुआ था, ये आपको 7 अगस्त 1904 को हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, ये वो इन्होंने घर पर रहकर ही भाषा, जो पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, हिंदी आदि का अध्ययन किया। इनके माता पिता जो बचपन में बहुत ये थे गरीब जगह, जो थोड़ा बहुत बना के लिख दीजिएगा ये अपना, ठीक है। और नहीं तो बहुत पार्टिकुलर बड़ी चीज़ नहीं है ये, आपसे तो आप आसानी से कर जाएंगे, इसको थोड़ा सा हटा लिया जाता है। देखिए मृत्यु पर आप आ जाइए। देखिए इनका जो अब इन्होंने क्या किया, अभी मृत्यु को मत आइए, थोड़ा सा शिक्षा बता दीजिए। जब ये आगे बढ़े तो इनकी शिक्षा में फिर ये विद्यालय में पहुंचे, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा में देखिए इन्होंने डिग्रियाँ जो हासिल की, तो BA, MA, PhD, DLIT और की उपाधि धारण की। तो इनको उपाधि किसी पर्टिकुलर विद्यालय का जो आप ध्यान में रखिएगा, तो वहाँ पर उनके हिसाब से बता दीजिएगा। या अगर विद्यालय का आप नाम नहीं भी याद रखते तो आप इनकी डिग्रियों को बता दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा जाएगा इन्होंने साहित्य में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोग देखते हैं। तो साहित्यिक उनकी देखिए, इनकी शैली ये थी गवेषणात्मक थी, ये थी भाषा शैली इनकी बहुत ही कठोर थी, जहाँ पर जरूरत पड़ने पर विनम्र भी थी ना। साहित्य में इनका लालित्य दिखता था, तो बना कर लिख लेंगे आप इतना। और 2-4 आप उनकी रचनाओं को लिख दीजिए। राष्ट्र का स्वरूप जैसे हो गया, भारत की एकता हो गई, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष इनका हो गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पर लास्ट में जो होगा इनका स्थान जो है, तो आप 3 हेडिंग डालिए। पहले लेखक कवि जीवन परिचय के रूप में, उसमें ये तीनों बातों को आप शामिल कर लीजिए। जन्म की बात होगी, मृत्यु की बात होगी और शिक्षा की बात होगी। तो एक हेडिंग में तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। और ये साहित्य में भी जो हो जाएगा आपका, ये तो साहित्य में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा लिख दीजिए। और साहित्य में स्थान लिखना चाहते तो लिख दीजिए 2 लाइनों में, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के आधार पर आप पार्टिकुलरली जितना भी रहेगा उन सभी को लिखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जितना भी रहेगा आपका पूरा का पूरा आपको इसी बेस पर लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके देखिए, ये अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल कर लेते हैं तो आपका तो तैयार हो जाएगा। अब उसमें आप एक लोग को और बढ़ा इसमें ले लीजिए, गद्य को पढ़ने अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और काव्य को भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप 2
तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दो लोगों को पार्टिकुलर जो शामिल किया गया है उसमें मैंने आपको वासुदेव अग्रवाल जी को बताया, उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे आपका, और भारतेंदु क्या हो गया, हरिश्चंद्र जी हो गए, और यहाँ जयशंकर प्रसाद जी हो गए। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हो गए ये भी आपके ये दोनों लोग काव्य के हो जाएंगे, और गद्य में आपके कौन कौन जाएंगे, वासुदेव सर अग्रवाल और साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये दोनों डिस्कशंस मेरे तरफ से मैंने आपको प्रीफर किया हुआ है। ये इन्हीं दोनों का, अगर इन दोनों का आप देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा आप अच्छे से कर जाएंगे। और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए कितना आसान तरीके से आप लिख लेंगे। बस कुछ नहीं, 3 हेडिंग आपका बताना है। पहला बताना है जीवन परिचय के रूप में आप ये तीनों हेडिंगों को ले लेते हैं, जन्म स्थान, मृत्यु और शिक्षा को शामिल कर लीजिए। उसके बाद साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लिख दीजिए, उसी में शैली, भाषा, अवधान इधर उधर जोड़ जाके, और शिक्षा में जो स्थान रहेगा इनका, ये तो जाहिर सी बात है उनका अद्वितीय स्थान है, सर्वोपरि है, इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, ये किया वो किया, तमाम चीजें जो रहेंगी वो सभी को आप बता दीजिएगा डिविजन। तो यहाँ पर ये वासुदेव अग्रवाल जी के बारे में बात किया गया। ऐसे ही देखिए 3 जो दिख रहे हैं आपको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, तो इन तीनों लोगों का आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और उसके अलावा एक बार आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा एक बात जरूर सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि जा रहे हैं तो हिंदी का मेरा एक बार जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको एक बार रफली जरूर देख लीजिएगा, कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का समय निकालकर एक बार पूरा उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से देखिएगा आपको ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। और ज्योमेट्री के रूप में आपको ये सब साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को आपको बता रहा हूँ, ये सबको भी अपने दिमाग में रखिएगा। और डियर स्टूडेंट थोड़ा सा भी यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे डीजे सर परिवार फैमिली जो मेंबर है वो ब्रॉड लेवल पर जाएगी, ये आप लोग के सपोर्ट से। और यदि आप शेयर करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो सबसे बड़ा साधन है ये, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और उसके साथ ही साथ यदि आप लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और आपके अंदर की अंतर्भावना भी पता चलती है कि नहीं आपको इस वीडियो पर कैसा फीडबैक समझ आया, कैसा फीडबैक आपने दिया। इसके लिए देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो जानते हैं कमेंट बॉक्स एक होता है हम लोग हमारे और आपके वार्तालाप का, और यही अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास रहते तो भाई आप सामने रहते, कुछ सभी चीज़ें तो बेहतर तरीके से आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स भी होता है, तो उसमें भी अपनी राय जरूर रख दिया करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और एक बार याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स डीजे सर चैनल का यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया पूरे प्रोफार्मा पर आप दूसरे भी जो भी कवि और लेखक आपको जो जिस भी कवि और लेखक का आप याद रखेंगे तो ऐसे ही आप उनको सजा कर रखिएगा। कुछ बीच के मैटर जो होते हैं वो आप भर सकते हैं, बीए एमए पीएचडी तो ये सभी लोग करते हैं, ये कॉमन रहेगा सभी चीजें बातें। और यहाँ कुछ रचनाओं को आप याद रख लीजिए और उनका जन्म स्थान और मृत्यु याद रख लीजिए, और ये तो साहित्य शिक्षा में स्थान तो आप यहाँ पर मिला जुलाकर आप लिख लेंगे। तो ऐसे प्रोफार्मा में अपने माइंड में सेट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप एकदम आसानी से इससे मुक्त हो जाएंगे। तो समझ लीजिए ये आपका 5 से 5 दूनी की 10 नंबर, तो समझ लीजिए आपका ये गद्य का चाहे हो जाए चाहे काव्य का हो जाए, आपका काम एकदम आसान हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करना है आप लोग को, इतना आप मेरा हेल्प जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और नियमित रूप से चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर आपको आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे पर आपको पूरा का पूरा तैयारी करा रहा हूँ। रेगुलर आप लोग क्लासेज एकदम रोज 5 से 10 क्लासेज मिल रही हैं, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। और प्लेलिस्ट को जब भी जाकर प्ले करके एक बार जरूर देखिए। डीजे सर चैनल का जब आप पेज खोलेंगे तो वहां से जाइए, जैसे ही आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा प्लेलिस्ट सजा कर रखा हुआ है, उसमें जाइए आप आसानी से उसको देख लेंगे। और जो मेरा नंबर है 950 690 257, इसमें भी आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं और तैयारी को अपनी बेहतर मंजिल दे सकते हैं। तैयारी का मतलब क्या है कि उसमें आपको पूरा पीडीएफ भी फ्री में मिल जाता है आसानी से, तो आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाता है या तो नेट वगैरह की भी प्रॉब्लम है आपके पास, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से भी जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।